Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A, question number 3 of Oxford Mathematics D2. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 3, part A, find the smallest rational value of y that satisfy the inequality 8 is less than equal to 7y। तो यहाँ पर आपने इनइक्वालिटी लिख लें 8 इज लेस देन इक्वल टू 7y। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 7 को हमने यहाँ से शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट पे, तो दोनों साइड पे 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा इस इनइक्वालिटी को, 7y को भी और 8 को भी, और इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज लिख लेंगे। ये 7 7 से डिवाइड हो गया, तो वैल्यू आ गई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7। अब y को की जो वैल्यू है वो 8/7 है। इसको हम मिक्स नंबर में लिख लेंगे। तो ये 8 को मैंने 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 टाइम 1 इज 7, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया है। तो y की जो वैल्यू बन गई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। और इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा वैल्यू नंबर लाइन पे। देखिए नंबर लाइन पे यहाँ पर ये वैल्यू 1 से ऑनवर्ड होगी, और ये है 1/7, यानी 1 से ऑनवर्ड आपने 1 और 2 के बिटवीन कितने पार्ट कर लेने हैं, 7 पार्ट्स कर लेने हैं। तो ये हम मैंने पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन लगाएंगे, 7 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये जो पहला पार्ट है ये मेरे पास है 1/7। तो यही हमने इधर से एक सर्कल मार्क करना है और इसको डार्क कर देना है, क्योंकि ये इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन वैल्यूज इसके राइट साइड पे होंगी। तो ये वैल्यू हमारे पास इसमें इंक्लूड होगी, और ये रैशनल नंबर में है वैल्यू। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज हैं 1/7 से ऑनवर्ड, जितनी वैल्यूज हैं वो y का में इंक्लूड होंगी। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू y की बन रही है वो है y इक्वल टू 1/7, जिसको हम क्या कहते हैं 8/7। तो ये हमारे पास 8/7 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी में एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। Question 3, part B. Given that x satisfy the inequality 20x greater than 33, find the smallest value of x. X is a prime number. सबसे पहले हम यहाँ इनइक्वालिटी लिख लेते हैं 20x ग्रेटर देन 33। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x में जो इसके साथ कॉफिशेंट है 20, इसको मैंने 1 बनाना है, यानी कि इस एक्स 20 को यहाँ से रिमूव करना है। तो दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के 20 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट पे भी, और ग्रेटर देन साइन एज इट इज लिख लेंगे। 20 हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 33/20 आ गई है वैल्यू। अब हमने इसका जो प्राइम नंबर है वो फाइंड करना है। पहले हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 33 को मिक्स नंबर में क्या बनती है, 20 टाइम 1 इज 20, और 13 रिमाइंडर आ गया है। तो ये वैल्यू आ गई है x इज ग्रेटर देन 113/20। अब देखें, इसको हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और इस नंबर लाइन में आपको मालूम है ये 0 है, और राइट साइड पे ये वैल्यू आ गई 1, इसी तरह 2 और 3। अब आपने यहाँ पर 113/20 नंबर यहाँ पे मार्क करें। तो बेसिकली ये वैल्यू बनती है 1 से 2 के बिटवीन, और 1 से 2 के बिटवीन ये पोजीशन हम मार्क कर रहे हैं 13/20। तो इस 113/20 ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन से आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो जो वैल्यूज आएंगी राइट साइड पे वो हैं 2 3 4, इंटीजर में वैल्यू आ रही हैं।
और इन इंटीजर्स में वो नंबर जो प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एज प्राइम number is 2. This is the answer. Question 3, part C. Find greatest odd integer value of x such that value of x that satisfy the inequalities minus 3x greater than minus 105. हम ये इनइक्वालिटी यहाँ हम लिख लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे कि दोनों साइड पे -3 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे, -3 से राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। और नोट करें कि जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसके साइन को रिवर्स कर देते हैं। ये मैंने रिवर्स कर दिया है, तो ये आंसर आ गया एक्स, क्योंकि -3 से कैंसिल होगा तो एक्स आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 105 को 3 से डिवाइड करें, 3 टाइम 3 9, 1 कैरी हुआ, 3 टाइम 5 इज 15। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है +35। अब आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ऑड में ग्रेटेस्ट है। देखें, अगर मैं यहाँ पर एज ए नंबर लाइन इसको 0, 10, 20, 30 और 40, और यहाँ पर मैं इसको 35, ये पोजीशन है, तो लेस देन 35 का मीनिंग ये है कि 35 से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी इसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो वैल्यू होगी सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 35 से शुरू होती है, लेकिन आप देख नोट करें ये लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो 35 से पहले जो वैल्यूज आ रही हैं वो हैं 34, 33, 32, 31। अब इनमें जो वैल्यू ऑड नंबर में आ रही है वो आपने लिखनी है। वो कहता है ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। तो यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 34 है, उससे स्मॉलेस्ट 33 है। तो 33 ऑड नंबर है और सबसे ग्रेटेस्ट 34 थी, लेकिन ये ऑड नहीं था, तो हम यहाँ पर ऑड वैल्यू हमने लिखनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे x इज 33 एज अ ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर, और ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन 5, पार्ट फर्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x लेस देन इक्वल टू 16, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। If x is an integer, write the largest possible values of x that satisfy the inequality. तो देखें यहाँ पर हम यहाँ इनइक्वालिटी लिख लेते हैं 7 + 2x लेस देन इक्वल टू 16। 2x को हम लिख सकते हैं 2x लेस देन इक्वल टू 16 - 7। 7 जो है हमने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट से राइट पे, तो ये 2x इक्वल आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 16 - 7। और 16 - 7 कितना होता है? 9 बनेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9/2। और यहाँ पर इसको अब हमने मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ इसको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। नंबर लाइन में देखें राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट पे नेगेटिव। और 9/2 का मतलब होता है 4/1/2। तो इसको हम फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4/1/2, यानी 4 और 5 के बिटवीन वैल्यू। तो यहाँ पर आप मार्क कर दें 4/1/2। तो ये वैल्यू इसको कहेंगे हम 4/1/2। तो इस 4/1/2 वैल्यू पे एक सर्कल लगाएंगे और उसको डार्क कर देंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। और उसके बाद आपने एक एरो बनाना है, वो एरो इन वैल्यूज को मेंशन करेगा जो इसमें एग्जिस्ट करेंगी। तो क्योंकि वैल्यू इसमें एक्स लेस देन है, तो इसलिए हम एरो लेफ्ट साइड पे मार्क करेंगे। तो ये एरो मैंने लेफ्ट साइड पे बना दिया है। तो ये तमाम वैल्यूज एक्स के सोल्यूशन में इंक्लूड होंगी। तो आपने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो आपके पास कौन सी बनेगी? 9 1 4/1/2।
टू। तो यहाँ पर उसने कहा था कि एक्स जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन हमने, क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू आगे हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी बन रही है, फोर, जो कि इंटीजर है। यहाँ पर एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू फोर, लार्जेस्ट इंटीजर। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। गिवन एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एक्स है वो फोर, वन ओवर टू से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो उसमें वो वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सी वैल्यूज होती हैं, जैसे वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, थ्री का स्क्वायर नाइन है। तो ये तमाम वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। तो यहाँ पर देखें कि वो वन फोर नाइन में से जो सबसे पहले लेफ्ट से की तरफ मूव करते हुए वैल्यू आ रही है, तो वो कौन सी है, फोर ही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर। तो पार्ट सेकंड का आंसर, लार्ज परफेक्ट स्क्वायर में एक्स इक्वल टू फोर, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर होगा।